अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तेज़ी से खुलते हुए ये शीशा कैफ़े दरअसल खुशबूदार जहर के अड्डे बन चुके हैं। ऐसे कैफ़े जहां नौजवान घंटों बैठकर अपने फेफड़ों को धुएं से भरते हैं और समझते हैं कि ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है, यही जानने के लिए आज की वीडियो देखते रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि शीशा क्या है, पाकिस्तान में इसका ये जो बढ़ता हुआ तनासब है ये क्यों है, इसके इंसान की सेहत, नफ्सियात और समाजी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए अभी तक क्या क्या इक़दाम किए और उनका जायज़ा भी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की सेहत से मुतल्लिक नई तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अगर हम शीशे की बात करें तो शीशा, जिसे हुक्का, वाटर पाइप या नारगिला भी कहा जाता है, ये एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए फ्लेवर शुदा तंबाकू को कोयले से जलाकर धुआं पैदा किया जाता है और फिर उसे पानी से गुजार कर पिया जाता है। ये धुआं खुशबूदार ज़रूर होता है, लेकिन इसमें शामिल होते हैं निकोटीन यानी कि नशा आवर मवाद, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, हैवी मेटल्स और कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 घंटा शीशा पीने से इतना धुआं जिस्म के अंदर जाता है जितना 100 सिगरेट पीने से भी नहीं जाता। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ ये एक फैशन बन गया है। कूल हैंग आउट करने के लिए नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो आपको शीशा कैफ़ेज़ में बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। और अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों की तादाद में शीशा कैफ़ेज़ बन चुके हैं। कई कैफ़े तालीमी इदारों के इर्द गिर्द बनाए गए हैं ताकि जो नौजवान नस्ल है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इजीली ये अवेलेबल हो। एक मकामी सर्वे के मुताबिक 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियों में शीशे का रुझान ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। और HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और WHO की एक तहकीक से मालूमात मिली कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के 60% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि शीशे को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी आजमा चुके हैं। तो अब आप देख लें कि इसके क्या हालात हैं। और अगर हम बात करें कि इसके हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती और माशरती ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी असरात की, जिसमें तिब्बी तहकीक से ये साबित हुआ है कि शीशा पीने वाले अफराद में फेफड़ों की सोजन और दायमी खांसी पैदा होती है। इसके अलावा दिल की बीमारियों का ख़तरा डबल हो जाता है, मुंह, गले और मसाने का कैंसर पैदा होता है, कमज़ोरी, सांस की तंगी और याददाश्त की कमज़ोरी होती है। तो अगर हम बात करें CDC की, जो USA की हेल्थ एजेंसी है, उनकी एक रिपोर्ट है कि हुक्का स्मोक कंटेन्स सिमिलर टॉक्सिन्स टू सिगरेट्स एंड मे इनफैक्ट बी मोर डेंजरस ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग तो आपने एक सिगरेट पिया और ख़त्म हो गया, लेकिन जब आप शीशा पीने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि आप घंटों बैठ के उसको पीते रहते हैं। पाकिस्तान में लाहौर जनरल हॉस्पिटल और आगा खान यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से मालूम हुआ कि शीशा पीने वाले अफराद में COPD यानी फेफड़ों की मुस्तकिल बीमारी और दिल की बीमारी का ख़तरा 3 गुना ज़्यादा है। शीशा कैफ़े सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का ज़रिया नहीं, बल्कि ये ज़हनी बीमारियों का भी दरवाज़ा बन चुके हैं। अगर हम नफ्सियाती असरात की बात करें तो शीशे में जो शामिल होता है निकोटीन, ये दिमाग के केमिकल्स को मुतासिर करता है। ये आर्जी तौर पे तो आपको रिलैक्सेशन देता है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, लेकिन असल में ये डिप्रेशन और एंजाइटी काज करता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान शीशा नोशी अफराद में दिमागी दबाव, खुद एतमादी की कमी और चिड़चिड़ापन आम है। इसके अलावा पाकिस्तान में म्यू हॉस्पिटल,
پیمز ہاسپٹل اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلس کی ایک کیس اسٹڈی سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ جو شیشہ نوش نوجوان ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات، پڑھائی میں عدم دلچسپی، معاشرتی تنہائی اور بعض کیسز میں خودکشی کی بھی کوششیں کی گئی ہیں۔ 2023 میں یہ غور سے سنیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تمام نوجوانوں کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اسپیشلی، کہ 2023 میں لاہور میں 3 نوجوانوں نے خودکشی کی اور اس کیس سے یہ پتہ چلا کہ وہ شیشہ کیفے کے باقاعدہ صارف تھے اور نفسیاتی دباؤ اور خاندان سے دوری میں مبتلا تھے۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پاکستان میں پنجاب گورنمنٹ نے 2016 میں شیشہ پر پابندی کا قانون بنایا، جس میں شیشہ کیفے پر جرمانے اور بندش کا حکم ہوا۔ ریسنٹلی سندھ نے بھی، گورنمنٹ آف سندھ نے بھی اس کے اگینسٹ قانون بنایا ہے جس میں پابندی لگائی گئی کہ شیشہ کیفیز آپ نہیں اوپن کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مکمل پابندی کے باوجود عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جگہ جگہ شیشہ کیفیز ہمیں کھلے ہوئے ملتے ہیں، فنکشنل ملتے ہیں، ایون اسکولوں کے پاس اور کالجز کے پاس بھی مل رہے ہیں۔ پھر کچھ جو کیفے کے آنرز ہیں ان کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ والدین اور اسکول انتظامیہ کی بھی غفلت ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دے رہے۔ لیکن شیشہ صرف تمباکو نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے بڑی تباہی کا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ تو سب سے پہلے والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے فرینڈز پر، اور ان کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں اس کو خاص طور پر لک آفٹر کریں۔ اینڈ دین اسکول اور کالجز میں انسداد شیشہ سیشنز کرائی جائیں، پراپر اویئرنیس کمپینز کی جائیں، میڈیا پر شعور اجاگر کیا جائے، کسی حد تک ابھی ہو بھی رہا ہے۔ اینڈ دین شیشہ کیفے کی لائسنسنگ کو مکمل بند کیا جائے، کسی بھی صورت میں کسی شیشہ کیفے کو الاؤ نہ کیا جائے کہ وہ پریکٹس کریں۔ اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن کے نصاب میں بھی اس کو شامل کیا جائے کہ کیسے اسٹوڈنٹس خود کو اس لت سے بچا سکتے ہیں۔ تو میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ فیشن وہ ہے جو آپ کو بہتر بنائے، لیکن جو آپ کو ختم کرے وہ فیشن نہیں، فریب ہے۔ تو اگر واقعی آپ اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، بیٹی، بھائی، دوست اس سے محفوظ رہیں، تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے کامنٹ ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر قسم کے فتنے اور ہر نشے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔